हेलो एवरीवन। तो मैं आपके सामने एक बार फिर से आ चुकी हूँ और आज का टॉपिक वीडियो का कुछ ऐसा है जो हर पेरेंट जिसको लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनके पास कोई आंसर नहीं होता और वो ना बहुत सोचते हैं फिर भी उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। और ये है कि हम प्यार से बाउंड्रीज़ को बच्चों के साथ कैसे सेट करें हर चीज़ के लिए, ताकि बच्चा रहे डिसिप्लिन्ड और आपका प्यार भी छलकता रहे और प्यार से आप वो सभी बाउंड्रीज़ को सेट कर दें और सारी प्रॉब्लम हो जाए छू मंतर। तो आइए आज मैं बात करती हूँ अपने रियलिस्टिक एक्सपीरियंस की, जो कि मैंने बहुत चीज़ें जिससे सीखी। बिकॉज़ इनिशियली दिया जब प्यार से ये बोल देती थी ना कि मुझे थोड़ी सी देर टीवी और देखना है, मुझे थोड़ी सी देर खेलना है, तो ना दिल पिघल जाता है ऐसे बच्चे की बात सुन के। एंड आई एम श्योर कि बीइंग पेरेंट्स आप लोगों का भी दिल तुरंत पिघल जाता होगा या पिघला होगा जब बच्चे ने प्यार से कुछ कहा होगा। बट अक्सर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम प्यार से उनको किसी भी चीज़ के लिए हाँ भले ही कह दें, लेकिन आगे जाके वो चीज़ उनको और हमको दोनों को प्रॉब्लम कर सकती है। तो हमको बाउंड्रीज़ कैसे सेट करनी है और कैसे प्यार से उनको हर चीज़ करने के लिए मनाना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी वीडियो, सेटिंग बाउंड्रीज बट विद लव। सबसे पहले तो आप ये खुद समझिए कि बाउंड्रीज का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं होता, या सिर्फ बच्चा जब भी बोल दे कि मैं ऐसा कर लूँ तो आप ना बोल दे कि नहीं, नो, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट। सिर्फ वही नहीं होता है, बट इसका मतलब होता है बेसिकली कि हम बच्चे को समझाएं एग्जैक्टली इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम ना क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसका बेनिफिट और उसके नुकसान क्या है। हमें बच्चे को बचपन से ही इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए कि एग्जैक्टली किसी भी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं उनको जब हम किसी चीज़ को करने से मना करते हैं या करने के लिए हाँ बोलते हैं या करने के लिए कहते हैं कि आप इसको प्रैक्टिस करो, तो हर चीज़ के पीछे का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों बच्चे को पता होना चाहिए। और आप प्लीज़ शुरू से ही बच्चे को इसकी हैबिट डालें कि जब भी आप उसको कुछ करने को कहें या किसी चीज़ के लिए मना करें, तो इस चीज़ को ज़रूर से उनके सामने रखें कि क्या चीज़ उनके लिए बेस्ट है और क्यों बेस्ट है और उन्हें क्यों करना चाहिए, और कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। इससे बच्चों का माइंड एकदम क्लियर रहता है और वो किसी भी चीज़ के लिए टैंट्रम्स थ्रो नहीं करते, बहुत चिड़चिड़ाते नहीं हैं और ज़्यादा गुस्सा नहीं होते। सेकंड है स्क्रीन टाइम। जैसा कि हम काफ़ी सारे वीडियोस में डिस्कस करते आए हैं कि स्क्रीन टाइम एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है पेरेंट्स के लिए डील करने में। बच्चे चिक चिक करते हैं, नहीं भी मानते हैं, बहुत रोते भी हैं, कोई कोई तो बहुत टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। बट आपको ये बहुत लिमिटेड करना होगा और इसको प्यार से ये चीज़ को सेट करना होगा। बिकॉज अक्सर दिया जब पहले बहुत ज़िद करती थी तो मैं उसको कहती थी कि एक रूटीन है कि आप सिर्फ 1 घंटा टीवी देखोगे, वो भी होमवर्क हो जाएगा उसके बाद, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। तो भले ही वो कितने भी टैंट्रम्स थ्रो करती थी या कुछ भी, तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा मतलब एंटरटेन नहीं करती थी और मैं ज़्यादा इस चीज़ को तूल नहीं देती थी। आई जस्ट सेड, और मैं उसको रिमेंबर कराती थी कि हमने ये डिस्कस किया था ना कि हमारा रूटीन ये है और हम होमवर्क के बाद 1 ही आवर देखेंगे, तो 1 आवर आपका कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे ही आप कर सकते हैं, आप एक प्रॉपर रूटीन बनाइए और बच्चे को पहले ही रूल्स बताइए। आप उनकी ज़िद को वैलिडेट करिए, बट बाउंड्रीज़ मत तोड़िए। मीन्स अगर वो बहुत ज़्यादा ज़िद करते भी हैं, रोते हैं या कुछ करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि चलो हम 10 मिनट खेलते हैं या हम 10 मिनट बातें करते हैं। ऐसा कोई सोल्यूशन निकालिए, बट आप बाउंड्रीज़ को खुद एज अ पेरेंट जो कि आप ही ने सेट की हैं उसको प्लीज़ मत तोड़िए। बिकॉज आप जो करेंगे आपका बच्चा भी वही सीखेगा। तो आप जब एक प्रॉपर रूटीन बनाएंगे और उसको रूल्स बताएंगे, उसकी जो भी फीलिंग्स है उसको वैलिडेट करेंगे, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, तो सारी चीज़ें खुद ब खुद सही होने लगेंगी।
और थर्ड पॉइंट है कि उनसे रिस्पेक्टफुली बात करें। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे गुस्सा हो जाते हैं हमारे किसी डिसीजन से और हम ना एकदम से गुस्से में रिएक्ट कर जाते हैं उनके ऊपर, बट ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। ऐसा ना दिया के साथ अक्सर पहले होता था कि वो मुझे ना बहुत गुस्से में मेरे से बात करती थी जब मैं उसको कुछ कहती थी, बट देन जब मैं उसको कॉन्टिन्यूसली एक चीज़ बोलती थी कि जब आप मेरे से प्यार से और कामली बात करोगे मैं तभी आपको आंसर दूंगी, और जब मैं बार बार उसको ये चीज़ कहती थी तो कुछ देर बाद उसको खुद रियलाइज़ होता था और वो शांत हो जाती थी और वो खुद आकर मुझे सॉरी बोली। अब रिस्पेक्टफुली उनसे उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करिए और रिस्पेक्टफुली उनसे बात करिए, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कीजिए। हालांकि अगर उनकी फीलिंग्स या उनका कोई रिएक्शन आपको पसंद नहीं आ रहा है, फिर भी आप उनको ज़्यादा गुस्सा प्लीज़ मत करिए, लेकिन आप उनको कामली प्यार से ये चीज़ बोलिए कि जब आप शांत होकर मुझसे प्यार से बात करेंगे तब मैं आपकी बात सुनूंगी या मैं आपकी बात पे रिएक्ट करूंगी। और इससे क्या होता है कि बच्चा ना अपनी गलतियां सीखता है और आप भी उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप भी एक बाउंड्री सेट करते हैं कि अगर आप गुस्से में मुझसे बात करेंगे तो मैं आंसर नहीं दूंगी, लेकिन आपने यहाँ पे गुस्सा नहीं किया, आपने प्यार से ये बात उसको ये समझाया है। तो आप ट्राई करें, आप ओवर रिएक्ट ना करें, ऑन द स्पॉट रिएक्ट ना करें, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें, रिस्पेक्ट करें, उसको अच्छे से प्यार से उससे बात करें। और यही सब प्रोसेस ना बच्चे को बहुत काम बनाती है इन फ्यूचर, तो इन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिग्रेट ना करना। एक्चुअली क्या होता था ना कि पहले मैं कुछ भी बोल देती थी दिया को या कुछ भी उसके लिए बाउंड्री सेट करती थी, एक डिसिप्लिन एक रूटीन बनाती थी, तो मुझे ना गिल्ट फील होता था खुद अंदर से कि यार मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं हो रही, कहीं ये बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं मैं उसको बहुत ज़्यादा बाउंड तो नहीं कर रही। तो इस गिल्ट से आप सबसे पहले निकलिए बीइंग अ पेरेंट, बिकॉज आप उसके लिए जो भी कर रहे हैं आप बेस्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये सारी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा। बस हमें जानने की फिर ज़रूरत ये है कि जो हमने माइंड में बाउंड्रीज़ को बच्चे के लिए क्रिएट किया है उसको हम सबसे काम वे में, सबसे प्यारे वे में उसको कैसे डिलीवर करना है हमको बोलकर या उसको बताकर या उसको समझाकर। सिर्फ हमको यही जानना है, आगे की प्रोसेस एकदम ईजी हो जाएगी। तो प्लीज़ पहले आप बीइंग अ पेरेंट एक बाउंड्री सेट करिए अपने बच्चे के लिए अपने माइंड में, और उस बाउंड्री को खुद भी फॉलो कीजिए और उसको बहुत ही प्यार से उसको डिलीवर करिए बच्चे तक, और उसको बहुत प्यार से उसको समझाइए। तो कोई भी इशू कभी नहीं होगा और आप गिल्ट ट्रिप में तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। लास्ट पॉइंट है बाउंड्रीज प्लस लव इक्वल टू बैलेंस। इसका ये मतलब है कि आप सारी बाउंड्रीज़ को क्रिएट ज़रूर से कीजिए ताकि बच्चे को भी उसकी इम्पोर्टेंस और वैल्यू पता चले, लेकिन वही जो मैंने अभी कहा कि उसको प्यार से डिलीवर कीजिए, उसको प्यार से बच्चे को समझाइए। क्योंकि अक्सर मैं अगर कोई बाउंड्री क्रिएट करती हूँ या कोई डिसिप्लिन बनाती हूँ या कोई रूटीन सेट करती हूँ तो दिया को थोड़ा सा अजीब लगता है, और वो जब मुझसे पूछती है तो मैं उसको एक ही आंसर देती हूँ, दैट दिस इज सेफ फॉर यू, आई वॉन्ट यू टू बी सेफ, आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, एंड दिस विल श्योरली मेक यू हैप्पी इन द फ्यूचर, दिस विल कीप यू सेफ। ये तुमको सेफ रखेगा, ये तुमको खुश रखेगा, आगे आने वाले टाइम में तुमको बहुत सारी खुशी देगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझिए, आप एक बैलेंस बनाकर चलिए। ऐसा भी नहीं है कि एकदम प्यार ही प्यार है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम बैलेंस बाउंड्रीज ही बाउंड्रीज हैं। तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस समझिए, दोनों को इक्वली लेके चलिए जिससे बैलेंस बनेगा। और जब बैलेंस बनेगा तो जैसा कि मैंने कहा कि बच्चा भी धीरे धीरे समझेगा एग्जैक्टली इसकी वैल्यू, और आपके लिए भी हो जाएंगी चीज़ें ईजी। तो बीइंग अ पेरेंट आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है, बट बाउंड्रीज़ को क्रिएट करना है। क्योंकि आप एक बात याद रखिए कि बाउंड्रीज़ क्रिएट करना एक गाइडेंस होती है बच्चे के लिए, ना कि बंदिशें होती हैं। कोई कोई पेरेंट ये बोलते हैं कि हमने तो अपने बच्चे को खुला छोड़ा हुआ है, खुला छोड़ा इन द सेंस कि वो कोई पंछी नहीं है कि उसको उड़ना है और आपने उसको ज़बरदस्ती
घर में बांध के रखा है, बट बिकॉज हम इस यूनिवर्स में आए हैं तो एक सर्टन लिमिटेशंस होती हैं हर चीज़ की, और हमारे पेरेंट्स ने भी हम पे लिमिटेशंस लगाई थी। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा होता है कि 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद आप घर के बाहर नहीं रह सकते, किसी का होता है कि आप घर में नॉन वेज नहीं खा सकते, बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने बताए हैं। तो ऐसे ही आप भी अपने बच्चे के लिए ऐसी लिमिटेशंस बनाइए जो उसको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने में हेल्प करें इन फ्यूचर, और ना कि वो गलत रास्ते पर जाए और वो इन फ्यूचर भी एज ए ह्यूमन बीइंग सुधर ना पाए। तो आप अभी से ये चीज़ को स्टार्ट करिए विदाउट डिले, इन बाउंड्रीज़ को प्यार से सेट कीजिए, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। प्लस मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपके घर में आपके बच्चे के साथ आपको और आपके बच्चे को कौन सी बाउंड्री को सेट करने में, फॉलो करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है या सबसे ज़्यादा आपको टफ लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसी ही वीडियोस के साथ मैं फिर आती रहूँगी। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद अदर पेरेंट्स, ताकि उनकी भी हो हेल्प और मुझे भी लगे अच्छा जब वो करेंगे मुझे मोटिवेट आप ही की तरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी पेरेंटिंग।